जय हिंद दोस्तों, मैं निधिबेन चौहान। इस वीडियो में है क्लास 11th के सब्जेक्ट मैथ का चैप्टर 1 जिसका नाम है सेट्स। सेट्स की एक्सरसाइज 1.3 है। इस एक्सरसाइज में टोटल 9 क्वेश्चन है, तो आज हम 3 करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 1 से। मेक करेक्ट स्टेटमेंट बाय फिलिंग इन द सिंबल। हमें इस तरह से स्टेटमेंट दी गई है, सबसेट और नॉट सबसेट इन द ब्लैंक स्पेसेस। ओके, हमें इस तरह से स्टेटमेंट दी गई है। हर एक स्टेटमेंट में इस तरह से ब्लैंक स्पेस दिया गया है। इस ब्लैंक स्पेस में हमें सिंबल्स फिल करने हैं, सबसेट और नॉट सबसेट। तो फर्स्ट पार्ट को करते हैं। ये हमारा एक सेट है, इसके एलिमेंट हैं 2, 3, 4 और इस तरफ हमारा ये 1 सेट है, इसके एलिमेंट हैं 1, 2, 3, 4, 5। अगर लेफ़्ट वाले सेट के तीनों एलिमेंट राइट वाले सेट में प्रेजेंट हैं तो हम सबसेट वाला सिंबल फिल करेंगे। अगर नहीं होंगे तो नॉट सबसेट वाला फिल करेंगे। तो चेक कर लो, लेफ़्ट में है 2, 3, 4, राइट में भी है 2, 3, 4, यानी कि लेफ़्ट वाला राइट वाले का सबसेट होगा। तो यहाँ पर फिल करेंगे सबसेट का सिंबल। तो यहाँ पर फिल करेंगे सबसेट वाला सिंबल। अब सेकंड पार्ट में लेफ़्ट साइड में दिया है ए, बी, सी, इसके एलिमेंट हो गए और राइट साइड वाले सेट के एलिमेंट हैं बी, सी, डी। तो देखो, ए लेफ़्ट साइड में है, राइट साइड में नहीं है। बी और सी हैं, बी और सी दोनों हैं, लेकिन ए नहीं है। अगर लेफ़्ट साइड वाले सेट के सभी एलिमेंट राइट वाले सेट में नहीं हैं तो ये सबसेट नहीं होगा। तो यहाँ पर फिल करेंगे नॉट सबसेट वाला सिंबल। अब करेंगे पार्ट 3। इसमें हमें ये सेट दिया गया है, रीड करते हैं पहले इसे। द सेट ऑफ एक्स सच दैट इज़ अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th ऑफ योर स्कूल। ये सेट हमें सेट बिल्डर फॉर्म में दिया गया है। इसमें एक्स एलिमेंट है और एक्स है स्टूडेंट क्लास 11th के। सो लेफ़्ट वाला सेट राइट वाले का सबसेट है या नहीं, इसको भी रीड करते हैं। द सेट ऑफ एक्स सच दैट अ स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल। यहाँ पर भी एक्स एलिमेंट है और एक्स स्टूडेंट है स्कूल का। तो स्कूल बड़ा होता है, क्लासरूम छोटा होता है, यानी कि राइट वाला सेट बड़ा है। अब आप एक छोटी सी बात सोचिए कि जो भी क्लास 11th के स्टूडेंट हैं वो स्कूल के स्टूडेंट तो होंगे ही। इट मीन्स लेफ़्ट वाला राइट वाले का सबसेट होगा। तो इसमें फिल करेंगे सबसेट का सिंबल। अब करेंगे पार्ट 4। इसमें हमें दिया है द सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज़ अ सर्कल इन अ प्लेन। लेफ़्ट वाले सेट में एक्स सर्कल है किसी भी प्लेन पर, यानी कि ये कोई भी सर्कल हो सकता है। लेफ़्ट वाले सेट के एलिमेंट अब राइट साइड को पढ़ेंगे। ये देखो, ये इसके एलिमेंट हैं, कोई भी सर्कल हो सकता है, छोटा बड़ा उससे बड़ा कोई भी। ठीक है, तो यहाँ पर दिया है द सेट ऑफ एक्स सच दैट अ सर्कल इन द सेम प्लेन विद रेडियस 1 यूनिट। इस वाले सेट में भी एक्स एलिमेंट है सर्कल, लेकिन यहाँ पर कंडीशन दी गई है कि जो भी सर्कल है उन सभी का रेडियस 1 यूनिट होना चाहिए, यानी कि सभी एक जैसे सर्कल हैं। देखो, एक जैसे, ठीक है, एक जैसे सर्कल हैं, सभी का रेडियस इक्वल 1 यूनिट है। लेकिन लेफ़्ट में तो हमारा कोई भी छोटा या बड़ा सर्कल हो सकता है। लेफ़्ट वाले सेट में जो हमारे सर्कल होंगे उनका रेडियस वेरी कर सकता है, लेकिन इसमें सभी रेडियस 1 यूनिट होगा, यानी कि राइट वाला सेट हमारा छोटा है। तो लेफ़्ट वाले सेट राइट वाले का सबसेट नहीं होगा। तो यहाँ पर फिल करेंगे नॉट अ सबसेट का सिंबल। इसे इजीली आप इस तरह से समझ सकते हो कि लेफ़्ट वाले सेट में तो कोई भी सर्कल आ जाएगा किसी भी रेडियस का, लेकिन राइट साइड वाले सेट में कंडीशन दी गई है कि इसके एलिमेंट में वो सर्कल होंगे जिनकी रेडियस 1 यूनिट है। सिर्फ 1 यूनिट रेडियस वाले सर्कल ही इसके एलिमेंट होंगे, यानी कि लेफ़्ट वाला बड़ा सेट होगा और बड़ा सेट कभी भी छोटे का सबसेट नहीं हो सकता। इसलिए हमने यहाँ पर फिल कर दिया नॉट अ सबसेट का सिंबल। अब करेंगे पार्ट
5। इसमें है द सेट ऑफ सच दैट इज अ ट्राइंगल इन अ प्लेन। लेफ्ट वाले सेट में जो भी एलिमेंट है वो सभी ट्राइंगल्स होंगे। अब राइट साइड वाला सेट में द सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज अ रेक्टेंगल इन द प्लेन। अब आपको पता होगा कि ट्राइंगल हमारा 3 साइड वाला ये फिगर होता है और रेक्टेंगल हमारा 4 साइड वाला एनक्लोज फिगर होता है। जो भी हमारा ये ट्राइंगल का सेट है इसके एलिमेंट होंगे राइट ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल। क्या वो इस सेट राइट साइड वाले के में आएंगे? राइट ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल रेक्टेंगल की कैटेगरी में नहीं आएंगे, यानी कि लेफ्ट वाला सेट राइट वाले सेट का सबसेट नहीं होगा। तो यहाँ पर फिल कर देंगे नॉट अ सबसेट का सिंबल। अब करेंगे पार्ट 6। द सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज एन इक्विलैटरल ट्राइंगल इन अ प्लेन। लेफ्ट वाले सेट के एलिमेंट होंगे इक्विलैटरल ट्राइंगल और राइट वाले सेट में द सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज अ ट्राइंगल इन द सेम प्लेन। और ये सेट है ट्राइंगल्स का, यानी कि इस ट्राइंगल के सेट में सभी तरह के ट्राइंगल्स होंगे। राइट ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल और इक्विलैटरल ट्राइंगल भी होंगे। और लेफ्ट वाले सेट में इक्विलैटरल ट्राइंगल का इक्विलैटरल ट्राइंगल में ही आते हैं, तो यहाँ पर फिल करेंगे सबसेट, क्योंकि जो भी इक्विलैटरल ट्राइंगल हैं वो ट्राइंगल के अंदर ही आते हैं। अब करेंगे पार्ट 7। इसमें दिया है द सेट ऑफ एक्स सच दैट इज एन इवन नेचुरल नंबर। ये सेट है इवन नेचुरल नंबर्स का। अगर इस सेट के एलिमेंट हमें लिखने हो तो एलिमेंट्स होंगे 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन। ये चलते रहेंगे हमारे इवन नेचुरल नंबर्स। इवन नंबर्स वो होते हैं जो 2 से डिवाइड होते हैं या फिर 2 की टेबल में आते हैं। ये सभी नंबर्स 2, 4, 6, 8 इवन और नेचुरल नंबर्स हैं। इसी तरह से ये आगे चलते रहेंगे। और राइट साइड में है द सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर। इंटीजर्स होते हैं, अगर इसके एलिमेंट्स हमें लिखने पड़े तो बीच में होगा 0, इस तरफ -1, -2, ये इन्फिनिटी तक चलते रहेंगे। इस तरफ 1, 2, 3, 4, 5 और इस तरफ भी इन्फिनिटी तक जाएगा। यहाँ पर मैं डॉट करना भूल गई, सॉरी। इस तरह से डॉट डॉट और ये करली ब्रैकेट, ओके। हाँ, इन्फिनिटी तक जाएगा, यानी कि सिंपली इवन नेचुरल नंबर जो कि 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन होते हैं, ये सभी इन इंटीजर्स में आते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हो कि 2 है, 4 है, फिर अगली बार 6 आ जाएगा और 8 भी आएगा। जो भी इवन नेचुरल नंबर हैं वो सभी इंटीजर्स में आएंगे। लेफ्ट वाले सेट के जो भी एलिमेंट हैं वो राइट वाले सेट के एलिमेंट में भी प्रेजेंट हैं। तो यहाँ पर फिल करेंगे सबसेट का सिंबल। तो जो भी लेफ्ट हैंड साइड में हमें सेट दिया गया है इसके सभी एलिमेंट राइट हैंड साइड वाले सेट के एलिमेंट में प्रेजेंट हैं तो सबसेट होगा। अगर नहीं प्रेजेंट है तो नॉट अ सबसेट होगा। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में ये स्टेटमेंट दी गई है, एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। तो हमें ये स्टेटमेंट दी गई है और हमें बताना है कि वो ट्रू है या फॉल्स है। फर्स्ट पार्ट करते हैं। यहाँ पर हमारा एक सेट है जिसके एलिमेंट हैं ए और बी। ये सबसेट नहीं है राइट साइड वाले सेट का जिसके एलिमेंट हैं बी, सी, ए। क्या ये ट्रू है? आप देख सकते हो ए और बी ये दोनों एलिमेंट राइट साइड वाले सेट में भी आते हैं, यानी कि लेफ्ट वाला सेट राइट वाले सेट का सबसेट होगा। लेकिन सिंबल लगाया है नॉट अ सबसेट का, यानी कि ये हो जाएगा हमारा फॉल्स। ओके, इसके सामने लिख देंगे फॉल्स। बिल्कुल सिंपल। इस वाले सेट के दोनों एलिमेंट राइट वाले सेट के एलिमेंट में आते हैं तो यहाँ पर सिंबल होना चाहिए था सबसेट का।
लेकिन नॉट सबसेट का लगाया गया है तो फर्स्ट वाले पार्ट में हमारे लिए फॉल्स हो जाएगा। अब करेंगे पार्ट 2। यहाँ पर लेफ़्ट साइड पे सेट है, इसके एलिमेंट हैं ए ई, सबसेट का सिंबल लगाया गया है। इसके बाद सेट बिल्डर फॉर्म में हमें ये सेट दिया गया है। द सेट ऑफ एक्स सच दैट इज़ अ वॉवल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। ओके, इसे द सेट ऑफ, ये सेट है इंग्लिश अल्फ़ाबेट के वॉवल्स का। इसके एलिमेंट्स होंगे, इसको रोस्टर फॉर्म में लिख लेते हैं, कर्ली ब्रैकेट के अंदर सभी इंग्लिश अल्फ़ाबेट के वॉवल्स आ जाएंगे। सॉरी, ये कर्ली ब्रैकेट लगाना था यहाँ पर। ओके, वॉवल्स आ जाएंगे ए ई आई ओ यू। इंग्लिश अल्फ़ाबेट में ये 5 वॉवल्स होते हैं। अब आज यहाँ पर देखो, लेफ़्ट सेट में 2 एलिमेंट हैं, ए और ई। ये दोनों एलिमेंट अगर इस वाले सेट में आते हैं, ए और ई, तो बिल्कुल ये ही सबसेट वाला सिंबल यूज़ होना चाहिए। सबसेट का दोनों एलिमेंट इसमें आ रहे हैं तो लेफ़्ट वाला सबसेट होगा, राइट वाले का सही सिंबल यहाँ पे यूज़ किया गया है, तो ये हो जाएगा ट्रू। ओके, अब करेंगे पार्ट 3। ये हमारा सेट है, इसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3। ये सबसेट है, इसका राइट वाले में है 1 3 और 5, इसके एलिमेंट हैं। अब आप देख सकते हो इसमें 2 है और राइट वाले में 2 नहीं है, तो क्या ये लेफ़्ट वाला राइट वाले का सबसेट होगा? नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर सिंबल यूज़ किया गया है सबसेट का जो कि फॉल्स है। सो इसके लिए यहाँ पर लिख देंगे फॉल्स। अब करेंगे पार्ट 4। यहाँ पर हमारा एक सेट है जिसके एलिमेंट में ए दिया गया है, ये सिंगलटन सेट है। इसके लिए यूज़ किया गया है सबसेट का सिंबल, और यहाँ पर जो सेट है इसके एलिमेंट हैं ए बी सी हमें दिया गया है। तो क्या ये वाला सेट राइट, जो लेफ़्ट वाला सेट है, राइट वाले का सबसेट होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा ए एलिमेंट है इस सेट का, वो इसके अंदर भी यहाँ पर आता है, तो ये सही स्टेटमेंट है, तो इसके लिए लिख देंगे ट्रू। इस सेट का एलिमेंट ए इस वाले सेट में आता है, तो ये सबसेट है, इसलिए ये हो गया ट्रू। अब करेंगे पार्ट 5। यहाँ पर हमारा ये सेट है, ए के दोनों साइड में करली ब्रैकेट लगाए गए हैं, यानी कि ये सेट है, और यहाँ पर यूज़ किया गया है बिलोंग्स टू का सिंबल, और इस सेट में दिए गए हैं ए बी सी एलिमेंट। तो आपको पता होगा कोई भी सेट बिलोंग नहीं करता है दूसरे सेट से, एलिमेंट बिलोंग करता है किसी भी सेट से। अगर हमें ये इस तरह से दिया होता, ए बिलोंग्स टू सेट ए बी सी, यदि ये इस तरह दिया होता, इस वाले सेट से ये ए एलिमेंट बिलोंग करता है इस वाली कंडीशन में, तो ट्रू होता। लेकिन ए के दोनों साइड करली ब्रैकेट लगाए गए हैं, तो ट्रू लगा दिए गए हैं, यानी कि ये सेट बन गया, और कोई भी सेट कभी भी दूसरे सेट से बिलोंग नहीं करता है, एलिमेंट बिलोंग करता है, तो ये हो जाएगा फॉल्स। अब करेंगे पार्ट 6। द सेट ऑफ एक्स सच दैट इज़ एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6। इस सेट में जो भी एलिमेंट हैं, इवन नेचुरल नंबर 6 से छोटे इसके एलिमेंट होंगे। इवन नेचुरल नंबर, इवन नंबर वो होते हैं जो 2 की टेबल में आते हैं, नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 से लेकर इन्फिनिटी तक। सो इवन नेचुरल नंबर 6 से छोटे, तो 2 और 4, इसके अलावा और कोई भी एलिमेंट होंगे क्या इसके? ये दोनों इवन नेचुरल नंबर हैं 6 से छोटे वाले, और कोई भी इवन नेचुरल नंबर 6 से छोटा नहीं होता है। सो इस सेट के अब ये 2 एलिमेंट होंगे। इसी प्रकार दूसरे सेट के एलिमेंट भी इसके नीचे लिख लेते हैं। यहाँ पे जगह नहीं थी तो मैंने यहाँ पर लिख दिया। ये सेट है हमारा द सेट ऑफ एक्स सच दैट इज़ अ नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स 36। इस सेट के एलिमेंट एक्स हैं और एक्स होगा नेचुरल नंबर जो 36 को डिवाइड
कर सके। जो नंबर 36 को डिवाइड कर सकते हैं वो ही इस सेट के एलिमेंट होंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे 1 2 3 4 6 9 12 18 36। 1 6 को डिवाइड कर सकता है, 2 से, 3 से, 4 से, और 6 9 12 18 36 से भी 36 को डिवाइड किया जा सकता है। इन दोनों सेट को हमने रोस्टर फॉर्म में लिख लिया। ये हो गई रोस्टर फॉर्म। और इन दोनों के बीच में लगा है सबसेट का सिंबल। तो चेक कर लेते हैं। इसके एलिमेंट में 2 और 4 है। अब ये दोनों एलिमेंट क्या इस सेट में आते हैं? तो बिल्कुल सही सिंबल का यूज़ यहाँ पर किया गया है। तो ये स्टेटमेंट हमारे लिए ट्रू होगी। सो 2 और 4 राइट साइड के सेट के एलिमेंट में भी 2 और 4 आ रहा है, यानी कि ये बिल्कुल सही सिंबल है। तो लेफ्ट वाला राइट वाले का सबसेट होगा। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। अब क्वेश्चन नंबर 2 में हमें ट्रू फॉल्स बताने थे। जो भी हमें यहाँ पर स्टेटमेंट दी गई है, सबसेट या फिर नॉट अ सबसेट दिया गया है, ये ट्रू है या फॉल्स है, सभी के सामने हमने लिख दिया है। तो क्वेश्चन 2 कंप्लीट हो गया। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। लेट a इक्वल टू 1 2 3 4 5 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट एंड वाई। मान लो हमारा कोई सेट ए है, इसके एलिमेंट हमें दिए गए हैं। तो सेट ए के लिए इनमें से कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट होगी और क्यों होगी, रीज़न भी हमें बताना है। तो स्टेटमेंट को देखेंगे, लेकिन उससे पहले सेट ए को समझ लेते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे सेट ए को, इसके एलिमेंट को हमें समझना है। तो इसके एलिमेंट को अंडरलाइन करते हैं। सबसे पहला एलिमेंट इसका है 1, सेकंड एलिमेंट है 2 और थर्ड एलिमेंट है 3 4। ये एक एलिमेंट है इस सेट ए का, क्योंकि आप देख सकते हो 3 4 के दोनों साइड में कर्ली ब्रैकेट लगाए गए हैं। तो हम इसे एक एलिमेंट काउंट करेंगे। इसी प्रकार अगला एलिमेंट है 5। सो सिंपली यहाँ पर सेट ए में 4 एलिमेंट हैं और ये हमारा एक एलिमेंट है 3 और 4। उनमें से अब स्टेटमेंट को देखो। पार्ट 1 में हमें यहाँ पर ये स्टेटमेंट दी है कर्ली ब्रैकेट में अंदर 3 4 सबसेट ऑफ ए। ये ए का सबसेट है। सो ये इनकरेक्ट होगी, क्योंकि आप देख सकते हो कर्ली ब्रैकेट के अंदर 3 और 4 ये तो एलिमेंट है सेट का, और सेट का कोई भी एलिमेंट सबसेट नहीं होता है। जैसे यहाँ पर सेट का एलिमेंट है 1। अगर मैं इसको इस तरह से लिखना चाहूँ 1 सबसेट ऑफ ए, तो ये हमारी गलत स्टेटमेंट होगी। जो भी सेट के अंदर एलिमेंट दिए गए हैं वो एलिमेंट ए सेट के सबसेट नहीं होते हैं। अगर इसमें हम कर्ली ब्रैकेट लगा दें 1 के दोनों तरफ तो ये सबसेट होगा। अगर कर्ली ब्रैकेट नहीं लगाया गया है तो सबसेट नहीं होगा। ये 1 तो एलिमेंट है, सबसेट होने के लिए इसे सेट बनना पड़ेगा, कर्ली ब्रैकेट लगाने होंगे। तो आप यहाँ पर देखो 3 4 के दोनों तरफ कर्ली ब्रैकेट लगे हैं और ये एक एलिमेंट है। तो स्टेटमेंट में भी एलिमेंट कभी भी सबसेट नहीं होगा ए का। सो यहाँ पर इसका रीज़न लिख देते हैं इनकरेक्ट एज 3 not belongs to A, 4 not belongs to A and 3 4 is an element of A. ओके, इस सेट ए का एलिमेंट है। अकेला 3 या अकेला 4 ए सेट को बिलोंग नहीं करता है। ये इकट्ठा हमारा एक एलिमेंट है, इसलिए ये एलिमेंट 3 4 ए का सबसेट नहीं हो सकता। ये स्टेटमेंट करेक्ट जब होती जब इस एलिमेंट 3 4 के दोनों साइड कर्ली ब्रैकेट लगाए जाते। अब आप कहोगे ये लगाए तो हैं, ये एलिमेंट में लगे हुए हैं। देखो ये एलिमेंट में लगे हुए हैं। इसके अलावा हमने दोनों साइड अगर कर्ली ब्रैकेट, जैसे कि ये देखो मैंने लगा के रखा हुआ है, जैसे हम यहाँ पे लिख दें, हाँ ये देखो जैसे डबल हो जाते हैं ना ये, तो ये हमारा सही होता। तो इस तरह से कर्ली ब्रैकेट इस तरह से लगाए होते तो ये ए का सबसेट होता। हमने दोनों साइड में कर्ली ब्रैकेट्स लगा दिए हैं तो ये सबसेट है। लेकिन यहाँ पर
नहीं लगाए गए हैं करली ब्रैकेट तो ये सबसेट नहीं होगा, इसलिए ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। अब करेंगे पार्ट 2। यहाँ पर है 3 और 4 करली ब्रैकेट के अंदर बिलोंग्स टू ए। सो इस स्टेटमेंट को चेक कर लेंगे, क्या ये 3 4 ए सेट के अंदर हमें दिया गया है? बिल्कुल, आप देख सकते हो ए सेट के अंदर दिया गया है। देखो ये रहा 3 4, यानी कि ए सेट का एलिमेंट है और एलिमेंट ए सेट से बिलोंग करेगा, तो ये स्टेटमेंट हो जाएगी करेक्ट। तो आंसर में लिखेंगे करेक्ट एज 3 4 इज एन एलिमेंट ऑफ ए सेट के एलिमेंट में ये आता है 3 4, तो ये वाला एलिमेंट है ए सेट में, तो ये इससे बिलोंग करता है, तो स्टेटमेंट हमारी करेक्ट होगी। अब करेंगे पार्ट 3। यहाँ पर देखो 3 4 के दोनों साइड में डबल करली ब्रैकेट लगाए गए हैं और ये सबसेट है ए का, तो हमें चेक करना है। देखो यहाँ पर 3 4 इनमें करली ब्रैकेट लगाए गए हैं और एक्स्ट्रा करली ब्रैकेट ऐड कर दिए गए हैं, यानी कि ये एलिमेंट नहीं है। यहाँ पर ये बन गया यहाँ पर सेट, और कोई भी सेट ए का सबसेट होगा अगर ये एलिमेंट 3 4 इसके अंदर प्रेजेंट है। जो इसके अंदर है 3 4, यानी सिंपली आप इसे इस तरह से समझ सकते हो, ये 3 4 एलिमेंट है इस सेट ए का। ए को देख सकते हो, यहाँ पर ये एलिमेंट है इस सेट ए का। अगर इस एलिमेंट के दोनों साइड में करली ब्रैकेट लगा दूं तो ये सबसेट बन जाएगा। ओके, सबसेट बन जाएगा ए। देखो सो यहाँ पर आप देख सकते हो दोनों साइड में करली ब्रैकेट लगाए गए हैं, तो ये ए का सबसेट होगा, तो ये स्टेटमेंट हो जाएगी हमारी करेक्ट। तो आंसर में लिखेंगे करेक्ट एज 3 4 बिलोंग्स टू ए एंड 3 4 बिलोंग्स टू 3 4। तो आप देख सकते हो ए वाले सेट में ये वाला एलिमेंट हमारा आता है, तो ये ए से बिलोंग करेगा। इसी प्रकार 3 4 बिलोंग्स टू दिस सेट। ओके, आप यहाँ पर 3 4 देख सकते हो, इस वाले सेट के अंदर भी ब्रैकेट क्लोज होता है, इस वाले सेट के अंदर भी यही एलिमेंट आता है। अगर ये एलिमेंट हमारा इस सेट के अंदर भी आता है और यही एलिमेंट हमारा ए सेट के अंदर भी आता है, तो ये 3 4 ए का सबसेट होगा, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही होगी। अब करेंगे पार्ट 4। इसमें है 1 बिलोंग्स टू ए। हमें सिर्फ चेक करना है कि ए सेट के अंदर 1 है। एलिमेंट अगर 1 ए सेट के अंदर होगा तो ये स्टेटमेंट हमारी सही है। तो चेक कर लेते हैं, ये है हमारा सेट ए, इसके अंदर एलिमेंट 1 है। ए सेट के एलिमेंट में 1 है, यानी कि 1 सेट ए से बिलोंग करता है। ये स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है, तो इसमें लिख देंगे करेक्ट एज 1 इज़ एन एलिमेंट ऑफ ए। 1 बिलोंग्स टू ए, ये बिल्कुल करेक्ट होगा क्योंकि ए सेट के एलिमेंट में 1 आता है। अब करेंगे पार्ट 5। यहाँ पर एक सबसेट ऑफ ए, मैंने आपको बताया है कि कोई भी एलिमेंट सबसेट नहीं होता है किसी भी सेट का। एलिमेंट के दोनों साइड में करली ब्रैकेट होने चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हो करली ब्रैकेट नहीं है, तो 1 ए का सबसेट नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर सबसेट का सिंबल यूज़ किया गया है, तो ये स्टेटमेंट होगी इनकरेक्ट। तो आंसर में लिखेंगे इनकरेक्ट, एलिमेंट कैन नेवर बी सबसेट। एक सबसेट ए में इनकरेक्ट होगा क्योंकि कोई भी एलिमेंट सबसेट नहीं हो सकता। अगर 1 के दोनों साइड में करली ब्रैकेट लगा दिया जाता तो इसे सेट बना दिया जाता, तो ए का सबसेट हो सकता है, लेकिन सिर्फ एलिमेंट दिया गया है तो ये सबसेट नहीं होगा, तो ये स्टेटमेंट हो जाएगी इनकरेक्ट। अब करेंगे पार्ट 6। इसमें हमें यहाँ पर एक सेट दिया गया है, इसके एलिमेंट हैं 1 2 5। जो सबसेट है ए का, चेक करो 1 2 5 अगर ए सेट में भी आते हैं 1 2 5 तो ये सबसेट होगा। अगर 1 2 5 ए सेट के अंदर नहीं आते हैं तो ये सबसेट नहीं होगा। सो चेक कर लेते हैं, यहाँ पर हमारा ए सेट है,
इसमें 1 2 5 आता है, तो तीनों एलिमेंट, ये वाले तीनों एलिमेंट सेट ए में हैं, तो ये स्टेटमेंट हो जाएगी करेक्ट, क्योंकि यहाँ पर ये वाला ए का सबसेट है। 1 2 5 एलिमेंट ए के अंदर प्रेजेंट हैं, तो ये सही स्टेटमेंट है। तो आंसर में लिखेंगे करेक्ट, ईच एलिमेंट ऑफ 1 2 5 इज़ ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ ए। इस सेट के जो भी एलिमेंट हैं वो ए सेट के भी एलिमेंट हैं, तो ये स्टेटमेंट हो जाएगी करेक्ट। ये वाला सेट ए का सबसेट है, बिल्कुल सिंपल। हमें सिर्फ ये चेक कर लेना है कि ये सेट के जो भी एलिमेंट हैं वो अगर ए के अंदर प्रेजेंट हैं तो ये इसका सबसेट होगा। हमने यहाँ पर चेक कर लिया था, 1 2 5 ए सेट के अंदर भी आते हैं, तो ये इसका सबसेट होगा, तो ये स्टेटमेंट हो गई करेक्ट। अब करेंगे पार्ट 7। इसमें हमें दिया है 1 2 5 और इनके दोनों साइड में करली ब्रैकेट लगाए गए हैं, तो ये बन गया एक सेट। ये सेट बिलोंग करता है ए से, तो आपको पता होगा सेट बिलोंग नहीं करता है, सेट सबसेट हो सकता है, बिलोंग करते हैं एलिमेंट। सो ये सेट है तो बिलोंग नहीं कर सकता, यानी ये वाली स्टेटमेंट हो जाएगी इनकरेक्ट। तो आंसर में लिखेंगे इनकरेक्ट एज 1 2 5 इज़ नॉट एन एलिमेंट। ओके, क्योंकि इस साइड में जो ये 1 2 5 है इसके दोनों साइड में करली ब्रैकेट लगाए गए हैं, ये एक सेट है और सेट कभी भी बिलोंग नहीं करता है, बिलोंग करते हैं एलिमेंट्स। तो 1 2 5 करली ब्रैकेट के साथ ए सेट का एलिमेंट नहीं है, सो इसी वजह से ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट होगी। अब करेंगे पार्ट 8। यहाँ पर है 1 2 3 करली ब्रैकेट लगा दिए गए हैं, तो ये बन जाता है एक सेट। ये सेट सबसेट है ए का, चेक करो इस सेट में एक और 2 आता है, इस सेट में एक और 2 आता है लेकिन 3 नहीं आता है। अब आप कहोगे यहाँ पर 3 तो है, ये 3 और 4 इकट्ठा है, 3 को हम यहाँ पर अकेला नहीं ले सकते क्योंकि 3 और 4 इकट्ठा एक एलिमेंट है। जो भी सेट के अंदर ये एलिमेंट हैं हम इनको तोड़ नहीं सकते, इसमें से 3 हम अलग नहीं ले सकते हैं, ये अपने आप में एक सिंगल एलिमेंट है, यानी कि 3 इसमें अकेला एलिमेंट कहीं पर भी नहीं है। तो ये स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट होगी। 1 और 2 आता है इसमें लेकिन 3 नहीं आता है, ए सेट के एलिमेंट में नहीं है, तो ये सेट ए का सबसेट नहीं होगा। यहाँ पर सबसेट का सिंबल यूज़ किया गया है, तो ये स्टेटमेंट हमारे लिए इनकरेक्ट हो जाएगी। तो रीज़न में लिखेंगे इनकरेक्ट एज 3 बिलोंग्स टू 1 2 4 बट 3 नॉट बिलोंग्स टू ए। 3 सेट ए से बिलोंग नहीं करता है, 3 सिर्फ इस सेट से बिलोंग करता है, तो ये स्टेटमेंट हमारे लिए इनकरेक्ट हो जाएगी कि ये ए का सबसेट है, क्योंकि इसके एलिमेंट सेट के अंदर नहीं है, तो ये सबसेट नहीं हो सकता, इसलिए ये स्टेटमेंट हो गई इनकरेक्ट। अब करेंगे पार्ट 9। इसमें हमें 5 का सिंबल दिया गया है, 5 बिलोंग्स टू ए सेट के अंदर देखो कहीं पर भी हमें 5 दिया गया है, ये देखो यहाँ पर कहीं पर भी 5 नहीं है। ओके, तो 5 ए से बिलोंग नहीं कर सकता है, यहाँ पर हमें 5 बिलोंग्स टू ए दिया गया है जो कि इनकरेक्ट हो जाएगा। तो आंसर में लिखेंगे इनकरेक्ट एज 5 इज़ नॉट एन एलिमेंट ऑफ ए। 5 बिलोंग्स टू ए, ये स्टेटमेंट हमारे लिए इनकरेक्ट होगी क्योंकि 5 ए सेट में नहीं है, कहीं पर भी 5 इस सेट का एलिमेंट नहीं है, तो ये वाली स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगी। अब करेंगे पार्ट 10। 5 सबसेट ऑफ ए, ये वाली स्टेटमेंट हमारे लिए करेक्ट होगी। तो रीज़न में लिखेंगे करेक्ट एज 5 इज़ सबसेट ऑफ एवरी सेट। 5 किसी भी सेट का सबसेट होता है, तो ये सेट ए का भी सबसेट होगा, इसलिए ये स्टेटमेंट हो जाएगी करेक्ट। अब करेंगे पार्ट 11। 11 पार्ट में 5 सबसेट ऑफ ए दिया गया है। इस स्टेटमेंट को समझते हैं। यहाँ पर 5 को
करली ब्रैकेट में दिया गया है, यानी कि ये एक सेट है और इसका एलिमेंट है 5। अब हमें चेक करना होगा कि ये 5 ए सेट का भी एलिमेंट होना चाहिए, तभी ये सबसेट हो सकता है। तो ए सेट के अंदर कहीं पर भी एलिमेंट में 5 नहीं है, यानी कि ये स्टेटमेंट जो हमें दी गई है इस सेट का एलिमेंट 5 है, सेट ए का सबसेट है, तो ये इनकरेक्ट होगा क्योंकि 5 एलिमेंट इस सेट में है, लेकिन सेट ए में 5 एलिमेंट नहीं है। तो रीज़न में लिखेंगे इनकरेक्ट एज 5 बिलोंग्स टू 5 सेट बट बिलोंग्स 5 नॉट बिलोंग्स टू ए। 5 इस सेट से तो बिलोंग करता है, इस सेट का एलिमेंट है, लेकिन ए सेट का एलिमेंट नहीं है, इसलिए ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट होगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।